महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह जी, अग्नि संसार चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। गुरगांव मैया की जय, गुरगांव मैया की जय, गुरगांव मैया की जय। रघुपति राजम राजाराम, अतीत पावन सीताराम। रघुपति राजम राजाराम, अतीत पावन सीताराम। रघुपति राजम राजाराम, अतीत पावन सीताराम। भेजेगा एलजी सरकार, भेजेगी एलजी सरकार, भेजेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक काम करो, झूठी छोड़ो नाम करो। एलजी साहब तुम एक काम करो, झूठी छोड़ो नाम करो। साटा साटा हक दे दे, साटा हक दे दे, साटा हक दे दे, साटा हक दे दे, साटा हक दे दे। गुरगांव माता की जय, जय राजपूताना। हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, बाबा सलदेव जी अमर रहे, बाबा सलदेव जी अमर रहे, सबको ये कहना चाहता हूँ, डोगरा साम्राज्य के महाराजा हरि सिंह जी सिर्फ राजपूतों के राजा नहीं थे, वो पूरे डोगरा समाज के राजा थे। सिर्फ राजपूतों को ही नहीं, हर एक डोगरा समाज, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबको इनकी छुट्टी के लिए आगे आना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। ये एक महायज्ञ है, इसमें हर एक समाज की आहुति चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराजा वो महाराजा हैं जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाया। पर विडंबना देखो, आज उसी हिंदुस्तान से के राज्यों से लोग आके हम पे दमनकारी नीतियां अपनाते हैं, 144 लगाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप कहां 144 लगाओगे? ये महाराजा हमारे सेंटिमेंट्स का मसला है। मैं इनको कह देना चाहता हूं, शायद इन्हें भम भम बोले का नहीं पता। और जो नेता आज अपनी साख और अपनी पार्टी की तरक्की में लगे हुए हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों का ध्यान दें, अन्यथा लोग भी आपका ध्यान करना छोड़ देंगे। और मैं एक कड़े शब्दों में ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे कुछ दिनों में मुझे तो लगता है इनको डोगरा समाज के वोटर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने 25 लाख वोटर जो बाहर से लाया है, ठीक है आप उनसे वोट ले लेना, हम डोगरा समाज डिसाइड करेंगे हमने किसको वोट देना है। जो सरकारें अपने वोटर की इज्जत नहीं रख सकते, वो वोटर भी इन सरकारों की इज्जत नहीं रखेगा। ध्यान रहे, इनको चेताना चाहता हूँ, डोगरा को हल्के में ना रहे ले। ये वही डोगरा है जिसने गिलगित इवन की तिब्बत तक फतेह किया था। मैं तो कहता हूँ कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी तिब्बत और JKPOK में भी होनी चाहिए, इवन कि पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। महाराजा एक ऐसे महाराजा थे जिन्होंने JNK में ऐसे रिफॉर्म लाए जो आज की सरकारें भी नहीं सोच सकती। इसके साथ ही मैं अपने सभ्य समाज, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, महाराजा की इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें और छुट्टी के लिए लड़ाई लड़ें। आज आपने देखा कि हमने एक कितना पीसफुल तरीके से, बड़े आराम से एक हमने अपना रैली निकाली, रोष प्रकट किया। उन्होंने 144 जैसे लगाई। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आज आपने हमारा देखा होगा प्रदर्शन, क्या हमने कोई ऐसी कोई हरकत की जिससे आम पब्लिक को परेशानी हुई? और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम अपने गाँव से निकले थे, अपने गाँव के लोग लेके, जैसे ही हम आगे बढ़ते गए और हमारा काफिला भी बढ़ता गया, इसका ये मतलब है कि हर समाज, हर धर्म का इंसान हमारे साथ इस रैली में जुड़ा। इसका ये मतलब है कि हर बंदे के इमोशंस जुड़े हैं महाराजा हरि सिंह जी के साथ। पर ये जो लोग हैं, मुझे लगता है कि इनका दिल नहीं है, या सिर्फ इनको कुर्सी और पैसा और पावर चाहिए। इनको क्यों समझ नहीं आ रही कि आज देख सकते हो आप पीछे छोटे छोटे बच्चे, यंग यूथ कितना आया हुआ है। यूथ इस समय अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लड़ रहा है, हर चीज़ के लिए लड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो आज अपना समय निकाल कर महाराजा साहब जी के लिए आया है। क्यों? क्योंकि महाराजा हरि सिंह के साथ साहब के इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर महाराजा हरि सिंह जी आज हमें इंडिया के साथ नहीं जोड़ते
तो हम कहाँ होते, पाकिस्तान में होते, मर रहे होते। आप देख रहे हो पाकिस्तान कैसे मर रहा है। क्या इन लोगों को जो कुर्सियों पे, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, इनको ये समझ नहीं आ रही है कि आम पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? मर रहे हैं लोग, एक छुट्टी क्यों नहीं दे रहे हो? दादे परदादों की छुट्टियां हो जाती थी। जो जिनकी सरकार, जिन्होंने ये हमें ये दिया, ये जम्मू कश्मीर दिया, उनके नाम पे छुट्टी नहीं हो रही है। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है ऐसी गवर्नमेंट से। अपील क्या, मैं इनको बोलना भी ऐसे समझता हूँ कि इनके बेकार है, इनके साथ बोलना बड़ा ही गंदा तरीका है इनके साथ बोलने का। लीडर हमारे जम्मू, मैं लीडरों का तो कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि लीडर एक ऐसा है कि जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा है। लीडर कभी लोगों का नहीं सोच सकता। आप देख सकते हैं जब बीजेपी अपोजिशन में थी, जब हमारा ये चलता था, प्रदर्शन चलता था, तब जब ये अपोजिशन में थे, ये हमारे साथ आते थे, दिन दिन रात रात हमारे साथ बैठते थे। उस समय ये एनसीपीडीपी कांग्रेस को गालियां देते थे कि वो देशद्रोही है, ये है। आज ये पावर में आए हैं तो आज ये क्यों हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? अब देशद्रोही कौन है हमें ये बता दो। एनसी देशद्रोही है, पीडीपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। हमको इतनी उम्मीदें थी बीजेपी गवर्नमेंट के साथ कि हमें लग रहा था कोई हमारे घर से ही गवर्नमेंट बनी है, हम लोगों की गवर्नमेंट बनी है। अब हम लोगों का, जम्मू के डोगरों का भी कोई सुनेगा। लेकिन अफसोस यही है कि जैसा जो पुरानों ने किया एनसी पीडीपी कांग्रेस ने, वैसा ही ये गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, काम कर रहे हैं। तो मैं आशा करूंगा कि इस आवाज़ का कुछ ना कुछ हमारे लोगों को एक फ़ायदा मिल पाए। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अब मसला बन चुका है, ये कोई सियासत मसला नहीं है, ये हमारा एक पारिवारिक मसला बन चुका है। ये हमारे एक परिवार की जंग हो चुकी है, क्योंकि हम सब डोगरा समाज एक परिवार है और हमें अपने परिवार के लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपनी परिवार की आन मान शान पे उंगली नहीं उठने देंगे। अब से मैं आपको फैक्ट पे बात करूंगा। बहुत साल पहले जब शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी होती थी तो नेहरू जी ने के बाद हम लोगों को छिन भिन करके रख दिया था, और वो छिन आज तक चलता रहा। हम लोगों की उम्मीद जगी कि बीजेपी गवर्नमेंट आई तो हमें एक छुट्टी मिलेगी, हमें एक आस आई। लेकिन इन लोगों ने वही किया जो पीछे होता आया, और हम वही रह गए जम्मू वाले। हम पीसते ही रहे, हमारा परिवार पीसता रहा और ये पीसते जा रहे हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट तक सिर्फ एक आवाज़ पहचाना चाहता हूँ कि आप जिस बेस पे जम्मू में अपने आप को मान रहे हो, उस बेस को ख़राब ना करिए। ये बेस आप ख़राब कर रहे हो। छुट्टी तो हम लेंगे, लेकिन आपका बेस भी ख़राब होगा। हमारी बात सुनिए। इसको नज़रअंदाज करने का मतलब है कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये पारिवारिक मतलब जब परिवार पे बात आती है तो एक इतिहास साक्षी, जब परिवार पे आती है लोगों ने अपने सर कटवा दिए हैं। हम तो सिर्फ रोड पे खड़े हुए हैं। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इन सब लोगों का धन्यवाद यहाँ पे पसीने यहाँ से लेके जम्मू तक जितने भी हमारे भाई इस परिवार की जंग में हमारे साथ हैं, मैं बाकी भी कहूँगा सभी आएँ। और गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहूँगा कि हमें उकसाएं ना, हमें देशभक्ति ना सिखाएं, जम्मू वालों को देशभक्ति ना सिखाएं। हमारे देशभक्त, जब आप गुड़ा सलाती के अंदर एंटर करोगे ना तो उनको बोलना आपके नारों से देशभक्ति नहीं चलती, हमारे वार मेमोरियल से देशभक्ति चलती है। आप लोगों के खड़े होने से और नारे देने से देशभक्ति नहीं चलती है। हमारे लोगों का खून बहता है तो देशभक्ति चलती है। हम किसी भी कानून को हाथ में नहीं ले रहे। अगर हमारे राजपूत की वजह से किसी भी कानून का उल्लंघन हुआ हो तो उसकी जिम्मेवारी हम उठाते हैं। हमें कानून का पालन करने का ये अंजाम मिल रहा है कि हमारे भी 144 धारा लग रही है और नौकरी किसको मिल रही है? जम्मू वाला आज भी पीस रहा है। हम अपनी परिवार की लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये छुट्टी आपको देनी ही पड़ेगी।